नमस्कार दोस्तों, मैं सोन शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये सवाल होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है इससे तात्पर्य यह होता है कि ये जो है बोन मैरो को बदला जाता है इसके अंदर। जब किसी व्यक्ति का जो है बोन मैरो किसी बीमारी या कोई जो है गंभीर किसी रोग की वजह से जो है ख़राब हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की सलाह सभी लोगों को नहीं दी जाती है, बल्कि डॉक्टर केवल उन्हीं लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं जो कुछ इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित होना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को मुख्य रूप से ऐसे लोगों को ही किया जाता है जो प्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित होते हैं। प्लास्टिक अनीमिया से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सेल नहीं बन पाते हैं, तो उस वजह से जो है उनको जो है प्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है, और इसी वजह से जो है उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी जाती है। दूसरा होता है दोस्तों हड्डियों का कैंसर होना। अक्सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हड्डियों के कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों का भी किया जाता है। बोन मैरो का असर जो है मैरो पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से उसे बदलना ही एकमात्र जो है सॉल्यूशन बच जाता है, तो इसलिए भी जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान जो है कीमोथेरेपी के बहुत सारी जो है कीमोथेरेपियाँ करवाई जाती हैं, जिससे जो लोगों को कैंसर से पीड़ित कुछ लोगों पर कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है या उनका सामना ना करना पड़े तकलीफ़ का। इस स्थिति में भी जो है बोन मैरो एक जो है उपाय साबित हो सकता है कि बंदा जो है आपका वो ठीक हो जाए। लिफोमा से पीड़ित होना। यदि कोई व्यक्ति जो है लिफोमा नामक कैंसर से पीड़ित है, जो उसे डॉक्टर उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह देते हैं। लिफोमा का मतलब होता है लिम्फ नोड जो होता है वो हमारा जो है शरीर के अंदर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, उसी वजह से जो है शरीर के अंदर जो है लिफोमा नाम की स्थिति बन जाती है, उसी को जो है लिफोमा कहा जाता है। बोन मैरो के जेनेटिक कारण होना। कई बार क्या होता है दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में अगर बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जेनेटिक फैक्टर भी हो जाता है, तो इस वजह से भी जो है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बोन मैरो जेनेटिक भी हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितने प्रकार के होते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट दोस्तों 2 प्रकार के ही होते हैं मोस्टली, तो इससे जो है व्यक्ति को इसके बावजूद भी व्यक्ति को जो है बोन मैरो ये जो है करवाया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का बोन मैरो करवाया जाता है तो उसके जो है या तो उसका डोनर जो है करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, या फिर उसका जो है अपना ब्लड रिलेशन में वो होना चाहिए, तभी जो है बोन मैरो हमारा जो है मैच हो पाता है। तो बोन मैरो जो है दोस्तों ये किस तरह से करवाया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बोन मैरो के अंदर जो है दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पहले जो है जो डोनर होता है उसका जो है टेस्ट करवाए जाते हैं। उसमें देखा जाता है जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होती है, शुगर लेवल देखा जाता है उसका, इस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, और उसको जो है फिर जो है उसकी दवा या फिर उसको जो है रेगुलर दवाइयाँ दी जाती है, जिससे जो है उसका लेवल जो है वो कंट्रोल रहे, ताकि बोन मैरो के दौरान जो है व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की कोई इस तरह की चेंजिंग ना हो। तो इसमें जो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है दोस्तों कैसे करवाया जाता है, पहले इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो ये जो है बोन मैरो जो होता है इसका शरीर में छोटा सा कट बनाया जाता है, जिससे देखा जाता है कि उससे फिर क्या होता है छेद में कोई एक होल किया जाता है, छेद किया जाता है, उसके अंदर देखा जाता है, उसके अंदर जो है नीडल डाली जाती है,
कि किसी भी पेशेंट का जो है हेल्दी है बोन मैरो, जिससे वो डोनर दे रहा है उसका हेल्दी होना चाहिए। उसको सारी चीज़ों का जो है उसका पहले टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं या करवा चुके हैं उन लोगों को जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों के जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गई है, सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन हो गया है, तो उसमें जो है उनको बहुत सारी सफाई अपने, जैसे कि सफाई अपने हाथों पैरों में रखनी चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और जो है खाने पीने का भी साफ़ सफाई वाला भोजन जो है उनको करना चाहिए। इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के हाल ही में कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है थोड़े समय में ही, तो उसे जो है डॉक्टर द्वारा जो बताई जाती है एक्सरसाइज वो करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से उसे जो है जल्दी से रिकवरी आने में सहायता मिलती है। जैसे किसी का हुआ पड़ा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो उनको जो है नशीले पदार्थों का भी थोड़ा सा रोकथाम कर लेनी चाहिए। जैसे कि कोई धूम्रपान, शराब वगैरह अगर आप पीते हो तो वो भी आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। समय पर दवाई लेना चाहिए। डॉक्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो है किसी भी पर्सन को दवाइयाँ देते हैं, उसकी जो है सेहत को अगर सेहत के अंदर कोई भी खराबी आती है तो तुरंत जो है उसको अपनी डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए, जिसने भी जो है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया हुआ है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान दोस्तों शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव जो है आते हैं, किन चीज़ों के जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कमज़ोरी सी महसूस होना, अगर जो है आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो है थोड़ी समय के लिए कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ये साधारण प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को जो है कुछ लंबे समय तक भी ये रह सकती है। हड्डियों में दर्द होना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ लोगों को यह भी शिकायत होती है कि उसके बाद जो है हड्डियों में दर्द रहता है। हालांकि इससे जो है एक्सरसाइज वगैरह जो बंदा करता है उस पर्सन को जो है फिर वो एक्सरसाइज से उसकी जो है हड्डियों की दर्द जो है वो हो सकता है, तो उसे वो नज़रअंदाज ना करे, डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। थायराइड होने की संभावना का बढ़ना, यदि किसी व्यक्ति के हाल ही में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया गया है तो उससे जो है थायराइड होने की संभावना बढ़ सकती है। इसी कारण ऐसे लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या की सूचना जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर देनी चाहिए, मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्लेटलेट का कम होना, जैसे कि प्लेटलेट जो होते हैं शरीर के अंदर, कई बार जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का असर जो है व्यक्ति के प्लेटलेट्स पर भी पड़ सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, जिससे जो है डेंगू होने का भी खतरा बढ़ सकता है, तो उसके लिए भी वो जो है अपने डॉक्टर से सलाह करे। अंग का खराब होना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो है मानव शरीर का वह अंग खराब हो सकता है जिस हिस्से का जो है उसका इसे किया गया है या करवाया गया है। जिस भी व्यक्ति के लिए यह स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उसका अंग भी जो है बदलवाना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो है चेंजिंग जो है दोस्तों पर्सन के स्वभाव में और पर्सन की बॉडी में आ सकते हैं। तो अगर आपने जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है तो आपको जो है इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी जो है आपके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं सडनली, तो आपको जो है डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।